वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स हाउ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक सेट ऑफ रूल है किसका, कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स है। उसके लिए हमको सबसे पहले वेर कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स दिया गया है वेरिएबल का नाम, एक सेकेंड। और उसके बाद फिर है हाउ टू यूज वेरिएबल को यूज करने के लिए उस एक्स में अपने को कुछ वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स में 5 और वाई में 6 वैल्यू असाइन किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ जेड बनाया गया है एक वेरिएबल और उसमें एक्स प्लस वाई को इनिशियलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट वैल्यूज नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट वैल्यूज। द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज एंड वेरिएबल वैल्यूज। मीन्स कि जावास्क्रिप्ट डिफाइन करता है दो तरह के वैल्यू को, एक तो हमारा फिक्स्ड वैल्यू होता है और एक हमारा वेरिएबल वैल्यू होता है जिसका कि हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और फिक्स्ड वैल्यू होता है जिसका हमको चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसका वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स। जो कि फिक्स्ड वैल्यू है उसको हम लोग लिटरल्स कहते हैं, जो वेरिएबल वैल्यू है उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट लिटरल्स, द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंटैक्स रूल फॉर फिक्स्ड वैल्यूज आर फर्स्ट, नंबर आर रिटन विथ और विदाउट डेसिमल। पहला है नंबर और दूसरा स्ट्रिंग। नंबर को हम लोग विथ मतलब कि डेसिमल या बिना डेसिमल के साथ भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग्स आर टेक्स्ट रिटन विद इन डबल और सिंगल कोट। स्ट्रिंग जो कि टेक्स्ट होता है उसको हम लोग डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का यूज डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट यूजेस द कीवर्ड वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में लेट, कॉन्स्ट और वेयर कीवर्ड का यूज किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। एंड इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। इक्वल साइन का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। इन दिस एग्जाम्पल x इज इक्वल टू x इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल, देन x इज असाइंड द वैल्यू 6। यहाँ पे पहले x को डिफाइन किया गया है एज ए वेरिएबल, फिर उसमें 6 को असाइन किया गया है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट यूजेस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न टू कंप्यूट वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के लिए हम ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लाइक 5 + 6 × 10। जावास्क्रिप्ट यूजेज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। जैसे कि एक्स लेट की सहायता से एक्स और वेरिएबल बनाया गया है। एक्स में 5 असाइन किया गया है, वाई में 6 असाइन किया गया है। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस, एन एक्सप्रेशंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स विच computes to a value
एक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज़ का, वेरिएबल्स का एंड ऑपरेटर्स का, विच कंप्यूट्स टू अ वैल्यू, जो कि कंप्यूट करता है वैल्यू को। द कंप्यूटेशन इज कॉल्ड एन इवोल्यूशन। कंप्यूटेशन को ही हम लोग इवेल्युएशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 इंटू 10 इवेल्युएट्स टू 50। 5 इंटू 10 ये हमको 50 इवेल्युएट कर देगा। एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो कंटेन वेरिएबल्स वैल्यू लाइक x इंटू 10। The values can be of various types such as numbers and strings. For example, John plus Doe evaluates to John Doe। यानी कि वैल्यूज जो होता है उसको हम सिर्फ नंबर ही नहीं होगा, वो हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक जॉन और ड्यू को ऐड किया गया है, कॉन्कैटिनेट किया गया है, और यहाँ पे वैल्यू आ गया है जॉन प्लस, और यहाँ पे बीच में स्पेस दिया गया है ड्यू, जॉन ड्यू। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्शन टू बी परफॉर्म। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए एक्शन को जो कि परफॉर्म होने वाला है। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए एक्शन टू बी परफॉर्म। क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। द लेट कीवर्ड टेल्स द ब्राउजर टू क्रिएट वेरिएबल्स। द लेट कीवर्ड टेल्स द ब्राउजर टू क्रिएट वेरिएबल। लेट कीवर्ड अगर हम यूज करते हैं तो वो ब्राउज़र को बताएगा कि एक वेरिएबल को क्रिएट करो, जैसे कि लेट एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। तो ये ब्राउज़र को बता रहा है कि आप एक वेरिएबल को क्रिएट कीजिए। एक्स, फिर यहाँ पे एक्स में असाइन किया गया है वैल्यूज़ को, वाई में भी असाइन किया गया है वैल्यू को। द वार कीवर्ड आल्सो टेल्स द ब्राउज़र टू क्रिएट वेरिएबल्स। वेयर भी ब्राउज़र को बताता है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए, जैसे कि यहाँ पे वेर एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल क्रिएट हो गए हैं। एक्स में 5 + 6 असाइन हुआ है और वाई में एक्स इंटू 10 असाइन हुआ है, यानी कि 6 5 11 इंटू 10 यानी कि 110 आता है। इन दिस एग्जाम्पल यूजिंग वेर और लेट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। इसमें लेट और वेर का यूज किया गया है जो कि सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। You will learn more about where or and let in later tutorial। आप where और let के बारे में later tutorial में विशेष जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। JavaScript comments। Not all JavaScript statements are executed। JavaScript का हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। कोड आफ्टर डबल स्लैशेस, यानी कि डबल स्लैशेस के बाद जो कोड होगा, और बिटवीन सिंगल स्लैश स्टार एंड स्टार सिंगल स्लैश, ऐसे सिंबल के बीच में या फिर डबल स्लैश के बीच में जो भी अपना कोड रहेगा वो ट्रीटेड किया जाएगा एज ए कमेंट। उसको हम लोग कमेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। कमेंट्स आर इग्नोर्ड एंड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं, वो कोड की तरह काम नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। जैसे कि लेट एक्स इज साइन 5, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है ब्राउज़र को कि लेट यानी कि एक वेरिएबल बनाओ एक्स नाम का, उसमें 5 असाइन करो, और यहाँ पे डबल स्लाइस करके यहाँ पे लिखा गया है आई विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि ये डबल स्लाइस के बाद है तो ये कमेंट होगा, ये ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पे भी डबल स्लैश के अंदर ये लिखा गया लाइन को, तो ये भी लाइन इग्नोर हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा ब्राउज़र के द्वारा। यू विल लर्न मोर अबाउट कमेंट्स इन लेटर चैप्टर। लेटर चैप्टर में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स या नेम्स। आइडेंटिफायर्स आर जावास्क्रिप्ट नेम्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट का नेम्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड
टू नेम वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स एंड फंक्शन। आइडेंटिफायर्स का यूज हम लोग वेरिएबल का नाम, कीवर्ड और फंक्शन में करते हैं। द रूल्स फॉर लीगल नेम आर द सेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लीगल नेम्स के का जो रूल है वो मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। जैसे कि अ जावास्क्रिप्ट नेम मस्ट बिगिन विथ ए लेटर लाइक ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड। ये डॉलर साइन के साथ स्टार्ट होगा और एन अंडरस्कोर। सबसिक्वेंट कैरेक्टर्स में भी लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं। बट ये लेटर का स्टार्ट में नहीं होगा, ये डिजिट ये सब ये लेटर के बाद में लास्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। नोट: नंबर्स आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर इन नेम्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नंबर्स अलाउ नहीं है नेम के लिए एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। दिस वे जावास्क्रिप्ट कैन इजली डिस्टिंग्विश आइडेंटिफायर्स फ्रॉम नंबर। इस तरह से जावास्क्रिप्ट इजली डिस्टिंग्विश कर देता है आइडेंटिफायर फ्रॉम नंबर से आइडेंटिफायर्स को। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। ऑल जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। The variables last name and last name are two different variables। यहाँ पे केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव का है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया द वेरिएबल्स लास्ट नेम, यहाँ पे ए ले एस टी स्मॉल में है, फिर एन कैपिटल में है, ए एम ई स्मॉल में है, एंड लास्ट नेम इसमें ऑल स्मॉल कैरेक्टर में है। आर डिफरेंट वेरिएबल, ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि इसमें ये एन जो है ये कैपिटल में लिखा गया है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा गया, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। लेट लास्ट नेम एंड लास्ट नेम ये दोनों अलग वेरिएबल माने जाएंगे। जावास्क्रिप्ट डज नॉट इंटरप्रेट लेट और लेट एज अ कीवर्ड लेट। अगर जावास्क्रिप्ट में हम लोग एल ई टी कैपिटल में या फिर एल कैपिटल ई टी करके कुछ अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो कीवर्ड लेट के जैसा इंटरप्रेट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट एंड कैमल केस। हिस्टोरिकल प्रोग्रामर्स हैव यूज्ड डिफरेंट वे ऑफ ज्वाइनिंग मल्टीपल वर्ड्स इनटू वन वेरिएबल्स। historically programmers have used different way of joining multiple words। programmer different way of joining मल्टीपल वर्ड को ज्वाइन करने के लिए डिफरेंट वे का यूज करते हैं प्रोग्राम। जैसे कि हाइफन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मास्टर कार्ड, इंटरसिटी। देखिए जैसे कि हाइफन मीन्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ये हाइफन दिया गया है। लास्ट और नेम के बीच में ये हाइफन दिया गया है। मास्टर और कार्ड के बीच में ये हाइफन दिया गया है। इंटर और सिटी के बीच में ये हाइफन दिया गया है। हाइफन्स आर नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हाइफन अलाउड नहीं है। दे आर रिजर्व फॉर सब्सट्रैक्शन। ये माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन के लिए रिजर्व्ड है। अंडरस्कोर, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, मास्टर अंडरस्कोर कार्ड, इंटर अंडरस्कोर कार्ड। अपर कैमल केस, पास्कल केस। फर्स्ट नेम, फर्स्ट में एफ कैपिटल है और नेम में एन कैपिटल है। इसको हम लोग अपर कैमल केस या फिर पास्कल केस भी बोलते हैं। लास्ट में एल कैपिटल है और फिर एन कैपिटल है। मास्टर में एम कैपिटल है और फिर सी कैपिटल है। इंटर में ई कैपिटल है और फिर सी कैपिटल है। इंटरसिटी में लोअर कैमल केस। लोअर कैमल केस में क्या होगा? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स टेंड टू यूज कैमल केस दैट स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर। मतलब कि प्रोग्रामर्स ज़्यादातर कैमल केस का यूज़ करते हैं जिसमें कि लोअर कैमल केस का यूज़ करते हैं जिसमें कि फर्स्ट नेम में देखिए आप एफ स्मॉल में है और एन कैपिटल में। लास्ट नेम में एल स्मॉल में है और एन कैपिटल में है। मास्टर कार्ड में एम स्मॉल है और सी कैपिटल है। इंटरसिटी में आई स्मॉल है और सी कैपिटल है। जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट।
JavaScript uses the Unicode character set. Unicode covers almost all the characters, punctuations and symbols in the web. जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट के बारे में हम लोग विशेष जानेंगे आगे की वीडियो में। इसका एक यूनिक कोड होता है, जैसे कि कुछ भी हमको स्पेशल सिंबल्स या फिर कुछ भी पंक्चुएशन या कैरेक्टर हमको शो करवाना है तो उसके लिए एक यूनिक कोड होता है। उसका यूज़ करके हम लोग सारे कैरेक्टर को या फिर सिंबल को हम लोग शो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर watching. That's all for this video.